मैं हूं मलिक मुदस्सर। आज के मेहमान हमारे साथ है बोहरदार पंचायत के सरपंच रहमतुल्लाह नाइक साहब। हम जानेंगे कि किस तरह की जो डेवलपमेंट पंचायत में होती हैं उस तरह की डेवलपमेंट हुई आपके पंचायत में 2.5 साल में की। शुक्रिया मुदस्सिर भाई, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप हमारी ये बात मुझे लग रहा है कि आला हुकाम तक पहुँचेगी। मेरी पंचायत का जो मसला है, आपने मुझे सवाल किया कि आपकी पंचायत में क्या डेवलपमेंट हुई। डेवलपमेंट तो मैं कहूँगा ज़ीरो है। क्यों कि पिछली बार हमको टोटल 30 लाख रुपया जो आया था 14 एफसीन का, तो वो हमने लगा दिया है। लेकिन मसला ये है कि 30 लाख पे क्या डेवलपमेंट होगी। ये बहुत बड़ी पंचायत है और हर पंचायत में पूरे सरपंच लोग जो ही, मैं सबसे गुजारिश करूं कि किसी पॉपुलेशन की अगर बात करेंगे आपके पंचायत में पॉपुलेशन कितनी, मेरी पंचायत PMAY के मुकाम कितने आए, और जो जनमन होते हैं, जो प्रिविलेजेस फर्स्ट प्रेसिडेंट्स होती हैं, जिसको जो टीम के शेडो में रहते हैं, उनको मिला कि नहीं मिला। देखो मुदस्सिर भाई, मैं पॉपुलेशन की बात करूंगा। मेरी पॉपुलेशन, मेरी पंचायत की कम से कम 4000 पॉपुलेशन है। और PMAY की जो आपने बात की, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को सल्यूट करता हूं कि मुझे जिनको चाहिए था उनको मकान मिला है। अभी बहुत सारे लोग रह गए हैं क्योंकि यहाँ 5% लोग जो है नौकरी पेशा है, बाकी मजदूर तबका है। ये सब लोगों को पता है कि इसमें सारे बेचारे जो ज़्यादातर हैं 95% बेरोजगार है। PMAY में मैंने 300 कुछ मकान दिए हैं अभी पंचायत में। सेंट्रल गवर्नमेंट का मैं बहुत शुक्रगुजार। लेकिन उसके बाद जो आवास प्लस में हमने डाले हैं, जो अभी भी मैं आपने एक सीन चलाई थी मोहम्मद रफीक भट्ट जिसका नाम है, वो अभी भी वो आवास प्लस में हमने लाया था। लेकिन आवास प्लस को अगर गवर्नमेंट ने आर्डर आज से पहले 15 या 20 दिन निकाला, लेकिन हम तक कोई पता नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे ब्लॉक में क्या हो रहा है, मुझे कोई पता नहीं। रही बात 14 एफसीन की, 14 एफसीन में तो हमारा बेड़ा गर्क कर दिया डिपार्टमेंट ने। डिपार्टमेंट जो टेक्निकल विंग है, मैं आज आपको क्लियर कहता हूँ, टेक्निकल विंग ने गाँव और पंचायतों को लूट कर लिया है यहाँ पे। और जब हमने कंप्लीट किया और आज हमारी बिलें नहीं है, कुछ नहीं है, कभी उसको बोल रहे टेंडरे कराएंगे, कभी कुछ बोल रहे हैं। 14 एफसीन में तो इन्होंने बिल्कुल लोगों का गला काटा है, खासकर टेक्निकल विंग ने। मैं ACD साहब से मिला, मैं DPO साहब से मिला, तो मुझे समझ नहीं आती उनके टेंडरे कब कराएंगे, ये क्या कराएंगे। इधर कोई PRI सरपंच और पंच मेरे को कोई पूछता नहीं है, कोई हाल नहीं है। खुद डिपार्टमेंट खुद ही काम कर रहा है यहाँ पे। और मैं ये कहता हूँ कि मैं तमाम सरपंचों से गुजारिश करूंगा, ऑल जैन के सरपंच एक हो जाओ और हम गवर्नर हाउस पे धरना लगाएंगे। क्योंकि अगर हमको पंचायत और हमको अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हमको राइट दिया है, जो पंचायतों को एम्पावर किया है, हमारे पास नहीं है, हमको पूछता ही नहीं कोई। सरपंच की किसी की बात सुनी आपने? अगर ब्लॉक लेवल की अगर बात करेंगे तो वहाँ एक BDC होता है, चेयरमैन होता है, वो किस लिए होता है, उसका काम क्या होता है? देखो, मैं अपने BDC ब्लॉक रामसू की तारीफ करूंगा। बहुत अच्छे आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है और लोगों के काम भी करते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं, मैंने यही जज किया, अगर BDC को 2 या 1.5 साल हो गया, वो भी धन रह चुका है। क्योंकि हमारी दौड़ होती थी, BD साहब आप DC साहब से जाए, ये बात करिए। हम खुद नहीं जाते हैं, बार बार कोविड चल रहा था, हम DC साहब के पास नहीं जा सके, ACD सर के पास गए। लेकिन BDC हमारे ने इतना जोर लगाया, लेकिन उसको भी कोई मानता नहीं है। मुझे लग रहा है उसकी भी कोई सुनता नहीं। अगर सरपंच की पावर थी तो मुझे पता नहीं लगता ACD साहब ने खा ली, DC साहब ने खा ली, BDO साहब ने खा ली। इवन की एक जेई मुझे ये नहीं कि मेरा 10 आवर हो रहा है, अभी मुझे 14 एफसीन के एस्टिमेट नहीं है उसके पास। तो आप बताओ सरपंच के पास पावर क्या है? अगर मेरे पास पावर होता तो मेरा ACD सुनता, मेरा DC साहब ये बात सुनता। पिछली बार यहाँ गवर्नर साहब के बशीर खान साहब आए, हमको इनवाइट नहीं, हमको पता नहीं। नील की तो किसी ने बात नहीं की। अगर नील की वहाँ बनिहाल में आकर कोई बात करता तो मैं मानता नील की बात की। इवन कि हमारे गले काटे गए हैं और सरपंचों को टारगेट बनाया है। इस वक्त हालात देखते हो आप, पूरे जम्मू कश्मीर के सरपंच इस वक्त तजब्जुब में है, पंच तजब्जुब में है। हम रात को घरों में नहीं रहते, फिर भी जाकर इस सरपंच की हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन में कोई सुनवाई नहीं है। और मैं आल सरपंच साहब से गुजारिश, पंच साहब से गुजारिश करूं कि फिर फौरी तौर पर इस पर एक्शन लिया जाए और हम गवर्नर हाउस पे धरना देकर अपना मसाइल को हल करेंगे। अगर सरपंची राज इनको मंजूर नहीं था यहाँ के अफसरों को, तो ये इस वक्त बोल देना चाहे यहाँ गुंडागर्दी चल रही है, यहाँ चोर बाजारी चल रहे है और यहाँ लूट रहे हैं लोगों को। अगर 14 एफसीन की बात करें, 2.5 साल में इनको 14 एफसीन के 30 लाख का मसला हल नहीं हुआ इनसे। आप बताओ, PRI फंड हमको 21 लाख आई, उसके बाद हमको 12, 14, 16 लाख रुपया, 15 या 20 लाख रुपया 15 एफसीन का आया। आप बताओ, इनके पास अभी एस्टिमेट नहीं बने, ये टेंडरें नहीं करा रहे हैं।
कार्ड बनवाइए। आप बताओ, मुझे कार्ड बनाए, बोला डी क्लास कार्ड बनाओ, बेरोजगार को रोजगार मिले। अब उसमें एक साहब का रिस्पॉन्स क्या है? मेरी बदकिस्मती ये है, मुझे बहुत अच्छा एक वीडियो साहब मिला था पहले। अब तो हमारे रामसू ब्लॉक में है कौन वहां, मुझे नहीं नजर आता। मैं कल भी गया तो उधर तो कोई नहीं है। अगर मिलेगा वहां मेरा जीआरएस मिलेगा, जिन पर हमेशा उंगली उठती है, और जीआरएस के खिलाफ मेरे कुछ सरपंच भी बोलते हैं। मानता हूं मैं, कुछ जीआरएस वैसे भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे रामसू को अगर चलाने वाले हैं वो ऑलमोस्ट जीआरएस है। चाहे क्या करते हैं क्या नहीं, मुझे उसमें जाने, लेकिन जीआरसी वहां पे रामसू में आपको आप मिलेंगे। वीडियो साहब ट्रांसफर हुआ। आप बताओ, कल मैं वहां पे गया, मैंने बोला चार्ज किसी ने लिया है? यहाँ कोई पूछने वाला है? यहाँ कोई सुनने वाला है? वहां पे कोई बात नहीं सुनता है। रामसू ब्लॉक जितना खतरनाक, जितना चोर है, J&K में ऐसा ब्लॉक कोई नहीं देखा मैंने। और वो जय जो क्या कहते हैं 25,000 के बगैर काम नहीं करते। मैं आज ही उनको चैलेंज देता हूं, या तो रामसू ब्लॉक पे हम हमला करके उसको जला देंगे, वरना लोगों के वो काम करे टेक्निकल वाले, और बाद में उंगली उठती है जय पर, इस पर जीआरएस पर, सरपंच पर और मेरे पंच पर। अगर किसी सरपंच ने पैसा खाया होगा तो वो उसकी पब्लिक खुद बताएगी, उसको पब्लिक खुद जूते मारेगी जो वैसा काम करेगा। वहां पे जो है टेक्निकल, मैंने बार बार डीसी साहब से, मैंने बार बार एसीडी साहब से बोला, और एसीडी साहब को मैं आज ये क्लियर कहता हूं, मैं कोई पार्टी नहीं है मेरी, लेकिन मैं वो शख्स हूं जो किसी बंदे को भी रोड में खड़ा कर सकता हूं। एज ए सरपंच मुझे लोगों ने पावर दिया। मैं एसीडी साहब के पास 3 बार गया और गवाह है मेरे बीडीसी चेयरमैन, लेकिन 14 एफसीन को आज वो टेंडर कराएंगे जो पिछले साल मैंने काम किया है। मैं कहता हूं कि अगर हफ्ते के अंदर ये मसला हल हुआ ठीक है, नहीं तो ये गवर्नर साहब के पास बात जाएगी। और आपके मीडियम से, मीडिया को सुनता ही नहीं है, मीडिया वालों को बदनाम करते हैं। अगर मीडिया वाला खबर से ही चलाता है तो ऑफिसरों को मुश्किल होती है। रही बात बिजली, हमको फंडस आई थी, पता नहीं वो 30 लाख रुपया आया था, तो 30 लाख रुपये का जो काम किया हमने वो पिछले साल हमने कंप्लीट कर दिया है। लेकिन मसला ये है 14 एफसी में हमने जब पिछले साल कंप्लीट किया तो ओवरऑल जो यहाँ पे हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट के कुछ लोग हैं, जैसे टेक्निकल विंग है, जेई वगैरह, 2-2 बार 3-3 बार उन्होंने पैमाश ले लिए, फीता डाला। हमने लोगों को काम दिया था कि हम खुद ठेकेदार, सरपंच नहीं बनता है, वो लोगों के लिए काम होता है। लोग यहाँ पे मेरी पंचायत में आपको 95% लोग जो हैं वो आपको बेरोजगार मिलेंगे। हमने उन्हीं लोगों को काम दिया था जिसमें कि हमने कुछ लाख रुपया जो पेमेंट कर दी। उसके बाद जब हम दोबारा यहाँ पे जय साहब आए, बोले आपकी 14 एफसीन का जो पैसा है आप जल्दी इसको काम टेकअप करो, और हमने वो काम पिछले साल कर दिए है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज के वक्त में अभी तक वो बिलें हमारी कंप्लीट नहीं है। ना जाने क्या वजह है, क्योंकि हमारे पास, मैं लोगों से पैसा किसी मुलाजिम के लिए नहीं लूँगा, न मुझे उसकी ज़रूरत है। मैंने लोगों को काम किया करने के लिए दिया है, लोगों ने वो काम किया है, वो ज़मीन पर है, वो दफन नहीं होगा। अभी 10 साल के बाद भी कोई देखेगा तो वो उसको बाज़ाब्ता बोर्ड लगा हुआ होता है। गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी स्कीम है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा भेज रही है, लेकिन मेरे ब्लॉक छोड़कर इवन की डिस्ट्रिक्ट रामबन में इतना करप्शन चल रहा है, किसी का कोई हद नहीं है। जब तक नहीं लेन देन होगा तब तक कोई मसला हल नहीं होता है। मैं पिछले बार हमारे डीसी साहब बाटू में या प्रहंतर में आए, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। टोटल अमाउंट क्या है आपकी पंचायत? मेरे पास 14 एफसीन का टोटल अमाउंट जो था 19-20 का जो भी था पिछला, मुझे वो 31 लाख रुपया कुछ था, और वो उसके हमने बाज़ाब्ता वो हर वार्ड में हमने बांटा। लेकिन हर मेरा पंच, हर नागरिक इस वक्त मजबूर हैं, रोडों पे आने के लिए मजबूर है, क्योंकि हमने उनको पिछले साल वो कंप्लीट 14 एफसीन के काम है। लेकिन जय साहब की मेहरबानी, कभी एस्टिमेट घूम गए, कभी कुछ हो गया। मैं एडीसी रामबन से भी मिला, उनसे भी गुजारिश की, लेकिन किसी से टस से मस नहीं हो रहा है। इंशाल्लाह अभी हम देखते हैं हफ्ता एक, क्योंकि आज कारोबार यहाँ चल रहा है, हम रोड पे बैठेंगे, मेरी पब्लिक रोड पे बैठेगी। अब उसके बगैर चारा नहीं है। 30 लाख में कितनी डेवलपमेंट होगी वो आप बखूबी जानते हैं, और वो गवर्नमेंट भी जानते हैं। हम सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत ही शुक्रगुजार हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमको पैसा प्रोवाइड किया है। इवन की PMAY में मुझे सबसे ज़्यादा मकान मिले, और अभी भी यहाँ पर 95% जो लोग हैं वो बेचारा मजदूर तबका है, 5% यहाँ पे मुलाजिम हैं। आपको पता है अभी भी जो आवास प्लस की लिस्ट है, अभी भी मैंने गुजारिश की कि फौरी तौर पर आवास प्लस की लिस्ट उठाई जाए और उन लोगों को पैसा डाला जाएगा, क्योंकि आगे बर्फ़ का महीना आ रहा है, बर्फ़ का सीज़न आ रहा है। और जो हमारे नरेगा की बात रही, नरेगा का पैसा तो आता जाता रहता है,
और नरेगा में मैं सबसे ज़्यादा काम करता हूँ। पिछले बार मुझे 26 लाख थे और आज भी 26 लाख है। आज भी लोग लगे हैं काम करने में, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन 40F में हमको गवर्नमेंट ने दिया पैसा, मैं मानता हूँ, लेकिन हमारे अब पिछले साल हमने काम कर दिया, अभी तक हमारे बिलें नहीं बन रही है। पेमेंट तो सरपंच को करनी है, लेकिन जब जेई टेक्निकल वाला उसके पास बिल आएगा तो फिर ही बिल बनाएगा। मैं गुजारिश करता हूँ रामन डीसी साहब से, एसीडी साहब से बार बार मिला, उनको भी टच से मस नहीं हुआ, हमारा गला काटा गया है। क्या बात करना, टेक्निकल स्टाफ जो ब्लॉक रामसू में अगर बात करेंगे तो वो जो टेक्निकल ऑपरेटर वहाँ पे है, बैठता है कंप्यूटर पे, वो लोगों से पैसा लेता है कि जियो टेकिंग जो मुकाम करने के लिए 500, 1000, 2000, 500 सर पे से उसको कलेक्ट करते हैं पैसे, ऐसे भी सुनने में आया। इसके बारे में आपको कुछ? देखो, जो टेक्निकल है, PMAY की आपने बात की, मैं PMAY की बात में मैं करूंगा। मेरे GRS एक लड़की है, मैं खुद साथ साथ में रहता हूं, वो जियो टैग करती है। मेरी पंचायत से अभी तक कोई शिकायत नहीं आई, किसी ने पैसा दिया या किसी को देने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मसला ही नहीं है मेरी पंचायत में इसे। लेकिन जो पैसे लेते हैं, जो कमीशन का नाम जहां पे है 25% कमीशन, वो टेक्निकल ये क्या कहते हैं, हमारे ब्लॉक में टेक्निकल विंग जो है, जब तक नहीं हम पैसा देंगे, क्यों मैंने पैसा नहीं दिया, बाकी सरपंचों ने पेमेंट कर दी, उनके बिलें बन गई, मैंने पैसा नहीं दिया, मेरे बिलें नहीं बनी, और आज बोलते हैं मुझे कि आपको 14F में टन रहे होंगे। कैसे टन रहे होंगे पैसा पिछले साल का? और पिछले साल मैंने ये तो इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रॉब्लम्स दिखने को मिल रही है। इलेक्ट्रिसिटी देखो मेरे भाई, मेरे पंचायत में मैंने बोला 4000 पॉपुलेशन में 5 ट्रांसफार्मर लगे, ठीक है। मैंने प्लान दिया है और प्लान देने को हमको पूरा 2.5 साल हो गए। मेरे पंचायत में आपको 50% लकड़ी के पोल मिलेंगे। मैं जेई साहब को रोज तंग करता हूं, लेकिन आप बताओ मुझे, जब जेई साहब को पीछे से देंगे, गवर्नमेंट देगी, आप मुझे बताओ फिर वो लोगों के पास ही पहुंचेगा। आज मैं जेई साहब को 5 या 10 फुट तार मांगने, एक पोल मांगा मैंने जेई साहब को, वो एक पोल उसके पास नहीं है। आप बताओ मुझे, यहाँ मेरी पंचायत में बिल्कुल सबसे ज्यादा नील में इलेक्ट्रिशियन का जो मसला है वो मेरी पंचायत का 5 ट्रांसफार्मर पूरी पंचायत में लगे हैं, और एक ट्रांसफार्मर पे मैं कम से कम मंथली गवर्नमेंट को 40,000 रुपया लेती है किराया। कितना? एक ट्रांसफार्मर पर। लेकिन पोल कहीं नहीं है, तार कहीं नहीं है। ये हम जेई साहब को टारगेट नहीं करेंगे, ये उन बड़े ऑफिसरों को चाहिए, डीसी साहब को चाहिए। अगर हमने लिस्ट दिए हैं 100 पोलों को, हमको वो 100 पोल चाहिए। मेरी पंचायत में पानी का कहीं एक कनेक्शन नहीं है। आपकी रिक्वेस्ट किससे रहेगी और क्या कहना चाहोगे? मेरी रिक्वेस्ट देखो, मैं फिलहाल अपने डीसी साहब, मेरे कायद और मेरे सबसे बड़ी अच्छी कुर्सी जो डिस्ट्रिक्ट में होती है वो डीसी साहब से होती है। मैं डीसी साहब को ये गुजारिश करूं, ये मेरे मसले हल अगर हुए ठीक है, वरना थोड़ा सा 20-25 दिन हमारे काम का मसला चल रहा है। हम रोड पे बैठने वाले हैं, हम घरों में बैठने वाले नहीं हैं। और मेरी डीसी साहब से और गवर्नर साहब से गुजारिश होगी, हमारे BDC और DDC वो भी इस वक्त काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हर दफ्तर में पहुंचते हैं। लेकिन वजह यह है कि पीछे से रिस्पांस मिल रही है। अभी 2.5 साल से सरपंची राज को हो गए, अभी इनके प्लान बनते हैं। आप बताओ 2.5 साल के बाद आएंगे वो काम? मुझे इमीडिएटली बिजली, 14F और पानी का जो मसला, मेरा इलाका गगननाग है, इतना 10 साल हो गए लिवरा टू गगननाग रोड में, अभी तक उससे किसी से टच से मस नहीं हो रही है। लिहाजा कौन सा पंचायती राज है? हमारा राज खत्म है। मेरी आज आपके माध्यम से पूरे सरपंच पंचायत से गुजारिश है कि फौरी तौर पर इस पर एक्शन लिया जाएगा। आपको कोई पूछने वाला नहीं है। सरपंची और पंची राज भाड़ में गया है। यहाँ सिर्फ वो मुलाजमों का राज चलता है और चोरों का राज चलता है। बाकी वसलाम, शुक्रिया, थैंक यू।